हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स में। हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में सेस कैसे काम करता है वो आपको आज मैं बताऊंगा। सेस किन चीज़ों पे लगता है और टैली में उसका काम आपको कैसे करना है, सेस आपको कहाँ पे लगाना है, सेस का लेजर कैसे क्रिएट करना है, वैल्यू पे सेस कैसे लगता है, क्वांटिटी पे कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको छोड़ के जो विलासिता की चीज़ें हैं उन पे ज़्यादातर सेस लगा हुआ है। जैसे अपने पास एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक की जीवन में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उसको नहीं पिएगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे चाय है तो चाय तो पीता ही हर आदमी, तो उस पर 5% जीएसटी है और कोल्ड ड्रिंक पे 40%, 28% तो है जीएसटी और 12% है उसका वैल्यू पर सेस। तो टोटल कितना हो गया? 40 रुपये। 100 रुपये की आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उस पर 40 रुपये जीएसटी लगता है। लिग्नाइट पे जीएसटी तो 5% ही है, लेकिन उस पर जो सेस है वो है क्वांटिटी वाला सेस। 400 रुपये पर एमटी, मेट्रिक टन। एक मेट्रिक टन का 400 रुपये, यानी 1000 किलो के 400 रुपये। अब आपको इसको केजी में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। फिर है तंबाकू प्रोडक्ट, मान लीजिए सिगरेट है तो सिगरेट पे लेंथ के हिसाब से और उसकी क्वालिटी के हिसाब से सेस लगता है, वैल्यू वाला भी लगता है और क्वांटिटी वाला भी लगता है। जैसे 64 mm सिगरेट है, उस पर जीएसटी 28% है, वैल्यू सेस ऑन वैल्यू 5% और सेस ऑन क्वांटिटी है 2076 रुपीज़, वो भी है पर एम का यहाँ मतलब है 1000 स्टिक, 1000 स्टिक सिगरेट की। 1 एम का मतलब है सिगरेट में 1000 पीस या 1000 स्टिक सिगरेट की। एक पैकेट में आती है 10 सिगरेट मान लो, तो 100 पैकेट का हो गया 1 एम, 100 पैकेट में हो गई 1000 एम, तो टोटल हो गया 1 एम। अब आपको पैकेट में कैसे कन्वर्ट करना है, या जो बंडल आता है, एक बंडल में 200 सिगरेट आती है। अब जिस पैकेट में 20 सिगरेट है तो उसमें टोटल 10 पैकेट होंगे और जिस पैकेट में 10 सिगरेट है तो उसमें टोटल पैकेट 20 होंगे, यानी कि ऑल ओवर एक बंडल में 200 सिगरेट आएगी, यानी कि 5 बंडल का 1 एम हो गया। अब आपको बंडल पे एम लगाना है, पैकेट पे लगाना है, स्टिक पे लगाना है, उसके लिए आपको उसको कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा। जो परचेज का बिल आएगा उसमें आपको पर एम ही लगा हुआ होगा। 69 mm पे 28% जीएसटी, 5% सेस ऑन वैल्यू और 2147 रुपये सेस है क्वांटिटी का पर एम। फिर है 72 mm, इस पे जीएसटी 28% है लेकिन सेस ऑन वैल्यू है 36% और क्वांटिटी वाला सेस है 4170 रुपीज़, 4170 रुपये पर एम। अब यहाँ पर जो सेस ऑन क्वांटिटी है उनकी 400, 2076, 2147 और 4170, ये 4 स्लैब भी है क्वांटिटी सेस में पूरे जीएसटी में। लेकिन सेस ऑन वैल्यू आपके टोटल 290% तक का है। सेस ऑन वैल्यू 290% की भी स्लैब है। अब कई ऐसे आइटम हैं जिन पे वैल्यू पे सेस लगता है। क्वांटिटी में ये 4 टाइप के सेस है, इसमें 5वां नहीं है। अब सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, अगर आपको ये मालूम नहीं है अभी तक कि आईजीएसटी कहाँ लगता है, सीजीएसटी कहाँ लगता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। मैसेज आ रहा है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, एक है इंट्रा स्टेट, एक है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट वो है जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है, आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पर आपको परचेज या सेल दोनों पर आपको सीजीएसटी, एजीएसटी लगाना है। अगर यूनियन टेरेटरी है, यानी स्टेट नहीं है, यूनियन टेरेटरी है, तो उसमें आपको यूजीएसटी लिखना है एसजीएसटी की जगह। एक है इंटर स्टेट, आपकी स्टेट के अलावा और अदर किसी भी स्टेट में आप माल सेल करो, परचेज करो, वहाँ पर आपके आईजीएसटी लगा जाएगा। तो आपकी जो स्टेट है वो इंट्रा स्टेट है और अदर जो भी स्टेट रहेगी वो रहेगी इंटर स्टेट। यूनियन टेरेटरी में आपको माल बेचते वक्त आपको आईजीएसटी लगाना है, क्योंकि यूनियन टेरेटरी वाले एसजीएसटी की जगह यूजीएसटी लिखेंगे। आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, आपको तो आईजीएसटी लगाना है। और अगर यूनियन टेरेटरी वाले हैं तो वो भी इंटर स्टेट माल सेल करेंगे तो उनको भी आईजीएसटी लगाना है, अपने स्टेट में वो सीजीएसटी और यूजीएसटी लगाएंगे खाली। तो अब आपको पता कैसे चलेगा वैल्यू का सेस है या क्वांटिटी का? तो आपको बिल में नीचे जीएसटी एनालिसिस दे रखा होता है, एचएसएन और एसएससी कोड। एचएसएन का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। एचएसएन कोड इंडिया में काम आता है और एसएससी कोड आता है आउट ऑफ इंडिया में। तो जिस एनालिसिस में आपको पीछे देखना, अगर प्रतिशत का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, तो वो है वैल्यू का सेस। और जिस पे सेस की अमाउंट लिखी है और स्लेश करके पीछे एमटीएस, एमटी या पर एम ऐसा कुछ लिखा है, तो वो सेस रहेगा आपके क्वांटिटी का। अब प्रतिशत वाला सेस
किस पे लगेगा? टैक्सेबल अमाउंट पर। टैक्सेबल अमाउंट किसको कहते हैं वो एक बार अगर आपको मालूम नहीं है तो वो देख लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट किसको कहते हैं? मान लीजिए 1 लाख रुपए है किसी आइटम की वैल्यू, उस पर अपन ने जीएसटी लगाया 9,000, ठीक है, टोटल जोड़ है 1,18,000। तब ये जो 1 लाख रुपए है इसको कहेंगे हम टैक्सेबल अमाउंट। जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है उसको ही बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। ये है टैक्सेबल अमाउंट, और ये CGST SGST और ये नेट अमाउंट, ये विथ जीएसटी अमाउंट है और ये विदाउट जीएसटी अमाउंट है। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स ऐसे भी बोल सकते हो। बिफोर टैक्स ये वैल्यू है और आफ्टर टैक्स वैल्यू ये है। तो जिस अमाउंट पे जीएसटी लगता है उसी अमाउंट पर लगेगा आपका सेस ऑन वैल्यू। 1 लाख पे अगर मान लीजिए इस पे मान लेते हैं 1 लाख रुपए है और कोल्ड ड्रिंक का सेस है तो 14% से यहाँ 14,000 SGST का 14,000 और 12,000 रुपये हो गए आपके सेस के, ये सेस ऑन वैल्यू। टोटल जोड़ आएगी आपके 1,40,000, 28,000 जीएसटी के 12,000 सेस। अब 1 लाख की वैल्यू पे उसको 40% यानी 40,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। अब मेट्रिक टन यानी कि 1 मेट्रिक टन में 400 रुपये सेस है तोल का, क्वांटिटी का। तो अगर आपको 1 केजी में कन्वर्ट करना है इसको कि पर मान लो आपकी जो सेल है वो केजी में है, परचेज आपकी टन में है लेकिन सेल आपकी केजी में है, तो आपको वहाँ पर सेस को कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं? वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो वैल्यू है 400 रुपये, कितने केजी के? 1000 केजी। तो टोटल अपने पास आंसर आएगा, इसको आप काटोगे तो 40 पैसे पर केजी। तो आपको वहाँ अगर यूनिट आप केजी में बना रहे हो तो वहाँ पर सेस में आपको डालना है 40 पैसे। अब जैसे ही 1000 किलो की टोटल आपके जोड़ आएगी तो 400 रुपये अपने आप ही सेस आ जाएगा। अब सिगरेट का सेस है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? पैकेट में या बंडल में या पीस में? डस्टर लेने चला गया था मैं, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। अब पहले करते हैं पैकेट में। अपने को जो सिगरेट का सेस है क्वांटिटी वाला पर एम का, उसको अपने को कन्वर्ट करना है पैकेट में। तो 1 एम में टोटल कितने पीस हैं? 1000 पीस है टोटल सिगरेट का 1 एम में। अब अपने को पैकेट में कन्वर्ट करना है। तो एक पैकेट में कितनी सिगरेट है? 10 सिगरेट है। पहले इसको क्या करेंगे? 2076 वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, वैल्यू है 2076 और सिगरेट आती है 1 एम में 1000 पीस। तो एक पीस का अपने पास कितना रुपए लगेगा? 2 रुपये और 7 पैसे। ये है 1 के। अपने को पैकेट से कन्वर्ट करना है तो एक पैकेट में कितनी आती है? टोटल 10 पीस। तो ये अपने पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपये और 76 पैसे पर पैकेट। ये हो गया अपने पैकेट। अगर वहाँ पर आपको पैकेट डालना है तो 20 रुपये और 76 पैसे डाल के और पैकेट में सेस लगाना है। अब अपने को करना है बंडल पे। बंडल पर कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। अब आपको सिगरेट को पैकेट के बाद में बंडल में कन्वर्ट करना है। तो बंडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अपना वही फॉर्मूला है, वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। मान लीजिए इस बार वो ले लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं 2147। अब एक सिगरेट का कितना हुआ? यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये संख्या कट जाएगी। यहाँ पर आएंगे 2 रुपये और 14 पैसे। ये कितना है? एक सिगरेट का है। तो अपने को बंडल में कन्वर्ट करना है। तो बंडल में टोटल सिगरेट कितनी है अपने को ये देखना है। एक बंडल में 200 सिगरेट आएगी। आप उसमें देख लीजिए 10-20 पैकेट है तो 10-10 सिगरेट का एक पैकेट है यानी 200, और अगर पैकेट 10 है तो उसमें 20 सिगरेट आएगी। ये फिक्स है कि एक बंडल में 200 सिगरेट ही आएगी। तो एक बंडल में कितनी सिगरेट आएगी? इसमें 200। तो 200 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ₹429 और 40 पैसे। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कोई गड़बड़ हो तो आप कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो ये एक बंडल की रेट आएगी अपने को ₹429 और
40 पैसे। यह है BDL बंडल, UQC कोड क्या है बंडल, तो 429 रुपये। अब आपको प्रैक्टिस ही ऐसे करना है, आपके पास M का बिल है या ऑनलाइन देख लीजिए आप, सिगरेट का कोई बिल है तो उसमें आप सेस आपके पास M से आएगा, उसको कन्वर्ट करके पैकेट या बंडल में कन्वर्ट करके उसकी एंट्री करें। अगर आपके परचेज की टोटल जोड़ या CGST AGST सेस बराबर मिल जाएगा आपका, तो आपने जो कन्वर्ट किया वो एकदम सही है। क्योंकि अगर क्वांटिटी का सेस आप सही नहीं लगाओगे तो वो सही नहीं आएगा। उसको पैकेट में कन्वर्ट किया है तो सही वैल्यू डाली है और सही पैकेट वहाँ डालें या बंडल डालें तो ही वो सही आएगा। बाकी वैल्यू का, क्वांटिटी का, वैल्यू का, CGST AGST और वैल्यू का वो तो कैलकुलेशन से आ जाएगा, खाली गड़बड़ कहाँ होगी क्वांटिटी से, क्योंकि वैल्यू तो आप वैसे ही वैल्यू डालोगे। अब आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, वैल्यू नहीं निकालनी है। मान लो 1 M का है 2076, अपने को पैकेट से कन्वर्ट करना है, तो 1 M में अपने पास 100 पैकेट है, तो यहाँ पर अपन क्या डालेंगे 100 पैकेट, और यहाँ पर रेट पैकेट की नहीं निकालेंगे, सीधी यहाँ 2076 रुपये जैसे ही आप डालोगे पैकेट की रेट अपना आप कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी, वो आएगी 2 रुपये और 7 पैसे, वो अपना आप आएगी। आपको रेट डालनी नहीं है, आपको पैकेट और सीधी अमाउंट डाल देनी है, जिससे वो रेट अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा। तो आपको रेट कन्वर्ट करने की दिक्कत या परेशानी नहीं उठानी है, आपको पैकेट डालने हैं कन्वर्ट करके और सीधी वैल्यू डाल दो, वो अपना आप एक पैकेट की वैल्यू उठा लेगा। पर पैकेट आपने सही डाले कि नहीं डालें वो ध्यान रखना। एक बंडल में 200 पैकेट, एक बंडल में 200 सिगरेट आएगी। तो आप ऐसे इसको